हेलो फ्रेंड्स, क्या आपका चेहरा बाकी शरीर की स्किन से थोड़ा डार्क है या सांवला है? आप सांवलेपन की वजह से कुछ इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील कर रहे हैं? अगर ऐसा है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। तो ये वीडियो जो मैं आगे बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय मित्तल स्किन हेयर लेजर एवं कॉस्मेटिक क्लिनिक विद्याधर नगर जयपुर से। आज हम चर्चा करेंगे कि पिगमेंटेशन के क्या कारण होते हैं। पिगमेंटेशन 3 वजह से हो सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट रीजन होता है जिसे कि सांवलापन कहते हैं, बचपन से होता है, हेरिडिटी होता है, वंशानुगत होता है। कई बार हम इसे बीमारी मान लेते हैं कि मेरा चेहरा सांवला क्यों है। तो नेचुरल कलर अगर किसी का सांवला है तो उसमें कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है। दूसरा ट्रीटमेंट जिसके लिए कि काफ़ी पेरेंट्स परेशान रहते हैं कि हमारे बच्चे सांवले हैं, तो ये नेचुरल अगर कलर है तो उसको मान लेना चाहिए और उसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना चाहिए। दूसरा, अगर पूरे शरीर का कलर ही सांवला है तो उसके लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल आपका टोन है, स्किन का कलर ऐसा है। अगर चेहरा सांवला है और बाकी शरीर का रंग भूरा है तो हम सोच सकते हैं कि ट्रीटमेंट लिया जाए। अब इसमें बहुत महत्वपूर्ण कारण क्या क्या रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट कारण रहता है धूप से बचाव। एक्सेसिव सन में एक्सपोजर अगर होता है तो उसकी वजह से भी टैनिंग ज़्यादा होती है, पिगमेंटेशन ज़्यादा होते हैं और सांवलापन ज़्यादा आता है। दूसरा है हार्मोनल चेंजेस की वजह से, जैसे डिलीवरी के बाद में पोस्टमार्टम हार्मोनल चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से झड़ियाँ होती है, मेलाज्मा होता है, जो भी चेहरे को कॉस्मेटिकली डिसफिगर करता है। पेशेंट उसको लेकर भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तीसरा, जिन पेशेंट्स में फुंसियाँ होती है वो अगर हाथ से कुचलते हैं, फुंसियों को फोड़ते हैं तो उनके भी दाग रह जाते हैं। तो हाथ से कुचले फोड़े बिल्कुल नहीं है, उसका ध्यान रखें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा कुचलेंगे फोड़ेंगे तो उसमें फुंसियों के दाग रहने की संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। और हाइपर सेंसिटिविटी, कई बार कुछ पेशेंट्स का देखने में आया कि ओवर द काउंटर कुछ अपने आप से स्टेरॉइड युक्त क्रीम लगाते रहते हैं जो आगे चलकर बड़ा नुकसान करती है। उससे उन क्रीम्स की डिपेंडेंसी चमड़ी पे हो जाती है और चमड़ी को उन ट्यूब्स को लगाना मस्ट हो जाता है, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है, बहुत ही घातक है चमड़ी के लिए। तो ऐसा जरा भी ना करें। अपने आप से मेडिकल स्टोर से या किसी से भी ट्यूब लेकर और उसको अपने आप से लगाते रहें बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, वो बहुत ही गलत है। उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। स्किन पतली हो जाती है, स्किन रेड हो जाती है जिसे रोजेशिया कहते हैं, और जिसको कि बाद में सही करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए। चौथा, खाने पीने की कमी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर हीमोग्लोबिन कम हो, खाने पीने में आप प्रोटीन लाइट, हरी सब्जी, सलाद ये ज़्यादा नहीं खा रहे हो तो भी टैनिंग हो सकती है। जैसे B12 की कमी की वजह से, हीमोग्लोबिन की कमी की वजह से, आयरन की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जिसकी वजह से ऐसा होता है। और कुछ हार्मोनल चेंजेस से, जैसे एडिशन डिजीज होती है जिसमें भी ऐसा नकल्स पे पिगमेंटेशन होता है। तो पिगमेंटेशन के लिए कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। कुछ ट्यूब्स होती है जो डीप पिगमेंटिंग क्रीम होती है और जिससे पिगमेंटेशन काफ़ी कम हो जाता है। डॉक्टर के गाइडेंस में ही आपको पिगमेंटेशन का क्रीम लेना चाहिए। अपने आप से कोई भी ट्यूब नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये नुकसानदायक भी हो जाती है। कुछ ट्यूब्स धीरे धीरे कम करनी पड़ती है। कई बार ऐसा देखने में आता है कि पेशेंट्स उन्हीं ट्यूब्स को कंटिन्यू रखता है जो कि सही नहीं है। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, अपने डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाइए और उनकी गाइडेंस में ही चलिए। और अगर आप नहीं भी दिखा सके तो सनस्क्रीन आप लगाइए धूप में जाने से पहले, ताकि और ज़्यादा पिगमेंटेशन स्किन में डेवलप ना हो। धन्यवाद। और कोई जानकारी के लिए आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। थैंक यू।